बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि नगर पालिका में तो कांग्रेस की सरकार है। हमने ठेकेदार से बात करी। अच्छा। ठेकेदार ने कहा कि 6 लाख रुपए तो बीजेपी के नेताओं को कमीशन जाना था इसमें। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी क्या, भ्रष्टाचार में मतलब बीजेपी जड़ से लेके सर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। मैंने आरोप लगाए, उसके ऊपर एक बीजेपी के नेता ने स्पष्टीकरण दिया कि भाई मतलब नाम बताइए। तो उस नेता को क्या दिक्कत थी? या तो वो क्या कहते हैं, दाल काली, दाल में आपने काला है। उस नेता का नाम लिया था कहीं? नहीं, कहीं नहीं लिया। या चोर की दाढ़ी में वो तिनका क्या कहते हैं? तो वो अपने आप क्यों बोले फिर नेता? वो इसीलिए बोले ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा। तो जो है, तो अगर कोई आदमी भड़क के आता है बाहर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल काली है। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का भाव ये कि भाई आपने तो एक तीर छोड़ा था। बिल्कुल, आपने तो हवा में तीर छोड़ा था, तो किसी ने भ्रष्टाचार किया है। बिल्कुल। ठेकेदार ने ये बात कही है कि इसमें से बहुत सारा हिस्सा नेताओं को जाना था, तो उन्होंने किसी नेता का नाम भी लिया है क्या? साथियों, बड़ी खबर यह है कि नरेश जी को नेताओं के नाम भी मालूम है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, आपने झूलते हुए पुलों के बारे में सुना होगा, आपने लक्ष्मण झूला के बारे में सुना होगा, आपने राम झूला के बारे में सुना होगा कि वह झूलते हुए पुल हैं। उकलाना के अंदर कमाल हो गया, अजूबा हो गया। यहां एक झूलता हुआ द्वार बना दिया गया और उस झूलते हुए द्वार ने ऐसा कमाल कर दिया, वह पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। और वह झूलता हुआ द्वार समय से संभाल लिया गया, अदरवाइज वह कुछ जानों को लेकर जाता और पता नहीं किसके लाल दुनिया से विदा हो जाते और किसके घर का चिराग बुझ जाता। परंतु समय रहते उस पर कार्रवाई हो गई और वह झूलता हुआ द्वार नीचे गिरा दिया गया। आखिर वह झूलता हुआ द्वार बनाया किसने? क्या कारण था? क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार की संलिप्तता है या किसी नेताओं की संलिप्तता है? अनेक तरह की बातें चल रही हैं और इन सारी बातों का भंडाफोड़ किया है हल्का उकलाना के नरेश सेलवाल जी ने, जो मौजूदा विधायक और पहले भी यहां से विधायक रहे हैं और आजकल यह सुर्खियों में भी है। सुर्खियों में इसलिए है कि इनका नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी चल रहा है और पार्टी के बहुत वफादार भी हैं। और वफादार कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी जानकारियां हैं, इनको बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से भी ऑफर था, परंतु ये वहां पर नहीं गए। इन्होंने कांग्रेस में अपना प्यार दर्शाया और कांग्रेस के प्रति इनकी जो भावना है, समर्पित भावना है, और ये कांग्रेस में बने रहे और आज विधायक भी हैं। तो सारी चर्चा इनसे हम जानेंगे, सारी राजनीति की चर्चा करेंगे, हरियाणा की भी और राष्ट्र की राजनीति की भी। सबको मेरी राम राम, ग्रामीण भारत के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद कुलदीप जी, और हमारी तरफ से वेलकम, आपका भी स्वागत है जी। राम राम जी। नरेश जी, जो उकलाना के अंदर एक घटना घटी है, अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है। क्या कहेंगे, किसकी गलती है? गलती तो देखिए, मैं समझता हूं कि जो टेक्निकल प्रशासन है जी और जो ठेकेदार है, अच्छा, जिन्होंने टेंडर लिया है जी, मैं समझता हूँ सारी गलती उन्हीं की है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी संस्था है, अगर सरकार कोई काम किसी को देती है जी, सरकार की ड्यूटी है मॉनिटरिंग की, बिल्कुल, और उसकी जो काम करने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जी, ठेकेदार काम करता, मॉनिटरिंग होती जेई, एसडीओ अधिकारी, टेक्निकल अधिकारी, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ जो ये स्वागत द्वार उकलाना की 24 में बन रहा था, ये बिल्कुल ही जर्जर हालात में, इसके अंदर सीधी ईंटें, वो भी मतलब पिल्लर भी मतलब थोथे बीच से। अच्छा, थोथे थे, वो थोथे बार बार से वो मिट्टी में रखी थी उनमें। ये तो अभी फूटेंगे जब पता लगेगा। अच्छा। जो ऊपर बनाया था, ऊपर से डाया है जो ढांचा, वो दोनों साइड में 4-4 इंची उसके दीवार, बीच से थोथा। वो जैसे ही जेसीबी का उसके पंजा लगा, पूरा का पूरा नीचे धड़ाम से गिरा। तो मैं समझता हूँ ये इसकी अंदर मटेरियल भी घटिया तरीके से, जो स्लेब डलता है ऊपर दीवार के ऊपर, जिसके ऊपर पूरा हैवी ढांचा टिकना था, मूर्तियां लगनी थी या जो नाम बोर्ड लगना था जी, उसके अंदर मटेरियल ही नहीं लगा था। अच्छा, मैं मौके पे गया, मैंने देखा जो स्लेब थी उसके अंदर बिल्कुल सीधी राडें डली हुई थी 4-5। अच्छा, कोई मतलब तिरछी राड नहीं थी, कोई बीम नहीं था। जबकि प्रोटोकॉल जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से, तो मैंने अभी पढ़ा नहीं, देखूंगा तो उसके अंदर ये होता कि पूरा मोटा बीम, लगभग 1 फुट मोटा बीम डाल के उसके ऊपर आप हैवी स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है। परंतु इसके अंदर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार
वो चरम पे था। अच्छा। और मैं मंडी में गया उस टाइम, मौके पे गया मैं, तो मैंने देखा तो मंडी के काफी लोग थे, उसमें अग्रवाल समाज के लोग भी थे, 36 बिरादरी के लोग। उन्होंने मुझे बताया जी कि इसके अंदर जो 11,54,428 रुपए का एस्टिमेट था ये। अच्छा। इसके अंदर 5-6 लाख रुपए का एस्टिमेट ज्यादा बनवाया गया। एस्टिमेट बीजेपी के नेताओं द्वारा ज्यादा बनवाया गया। और मुझे लोगों ने बताया कि उन्होंने कहा कि हमने ठेकेदार से बात करी। अच्छा। ठेकेदार ने कहा कि 6 लाख रुपए तो बीजेपी के नेताओं को कमीशन जाना था इसमें। अच्छा। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी क्या, भ्रष्टाचार में मतलब बीजेपी जड़ से लेके सर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। और ये बहुत बड़ा हादसा, जो ये द्वार था, आगे पुल बन रहा है रेलवे आरओबी, तो साधन भी इधर से डाइवर्ट है। बिल्कुल। और अग्रवाल सेवा सदन, आशीर्वाद गार्डन, विवाह भी होता है यहाँ, हर रोज ही बरातें आती है, बारात भी नीचे, बहुत मुख्य जगह है ये शहर की। दुल्ला का रथ है, बारात की गाड़ियां, मतलब नाचने वाले डीजे के आगे वो कई देर तक खड़े रहते हैं एक जगह। बिल्कुल। तो ये मतलब मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। और मैं तो सरकार से मैंने चिट्ठी भी लिख दी है। अच्छा। हमारे डीसी साहब को भी मैंने लिख दी है, और हमारे शहरी निकाय मंत्री को भी मैंने चिट्ठी लिख दी है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को सजा मिले। जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, और जो अधिकारी या जो लोग इसमें स्लिप थे उनसे जो मटेरियल वेस्ट हुआ उसकी रिकवरी की जाए। अच्छा, एक बात बताइए नरेश जी, मतलब चलो अच्छा हुआ कि इस समय रहते इसका पता लग गया, अदरवाइज हादसा कितना भी बड़ा हो सकता था। परंतु बीजेपी के नेता तो बहुत सारे हैं यहाँ। ठीक बात है। यहाँ से बीजेपी के नेता, पूर्व मंत्री भी अनूप दानक, उन्होंने चुनाव लड़ा। वो नहीं बोले, असली नेता तो वो है जिन्होंने यहाँ से चुनाव भी फाइट किया, बीजेपी टिकट पे मंत्री भी रह चुके हैं। बिल्कुल। वो पीसी में नहीं आए। यहाँ से जिलाध्यक्ष भी है बीजेपी की, वो पीसी में नहीं आई। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि नगर पालिका में तो कांग्रेस की सरकार है। देखिए, नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार जरूर है। चेयरमैन ने टेंडर लगा दिया। अच्छा। टेंडर लगाना सरकार का काम है। हाँ बिल्कुल भाई, नगर पालिका ने गेट का प्रस्ताव पास कर दिया, ठीक है, उसके बाद किसकी जिम्मेवारी? अधिकारियों की। टेंडर कौन लगाते हैं? अधिकारी लगाते हैं। जी। अधिकारियों ने टेंडर लगाया, तो टेक्निकल अधिकारी कहाँ थे उस समय? ठीक है। जिनकी देखरेख में जेई, एसडीओ, स्लैब डलनी थी या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना था कंस्ट्रक्शन का, तो टेक्निकल अधिकारी मौके पे होते हैं। ठीक है। तो वो कहाँ थे उस समय? तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी। ये जो मामला है, ये मैं समझता हूँ नगर पालिका चेयरमैन का इसमें कोई दोष नहीं। अच्छा। उसने टेंडर अपना लगा दिया, हमने इतना पैसा, अधिकारियों ने एस्टिमेट बनाया, उन्होंने पास कर दिया, तो उसके बाद तो टेक्निकल अधिकारियों की देखरेख में ये सब होना था। और मैं समझता हूँ तो अधिकारी किसके संपर्क में? अधिकारी बीजेपी सरकार के। अच्छा। या बीजेपी के जो नेता यहाँ, मान ले, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बीजेपी के देख रेख कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने एक नेता की वो भी सुनी थी वीडियो, मैंने आरोप लगाए, उसके ऊपर एक बीजेपी के नेता ने स्पष्टीकरण दिया कि भाई मतलब नाम बताइए। तो उस नेता को क्या दिक्कत थी? या तो वो क्या कहते हैं, दाल काली, दाल में कुछ काला है। उस नेता का नाम लिया था कहीं? नहीं, कहीं नहीं लिया। या चोर की दाढ़ी में वो तिनका क्या कहते हैं? तो वो अपने आप क्यों बोले फिर नेता? वो इसीलिए बोले ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा। तो जो है, जो दोषी होगा, चोर होगा, वो अपने आप सामने आएगा, भड़केगा कि भाई आरोप कैसे लगे। बीजेपी के नेता तो बहुत सारे हैं यहाँ। ठीक बात है। यहाँ से बीजेपी के नेता, पूर्व मंत्री भी अनूप दानक, उन्होंने चुनाव लड़ा। वो नहीं बोले, असली नेता तो वो है जिन्होंने यहाँ से चुनाव भी फाइट किया, बीजेपी टिकट पे, मंत्री भी रह चुके हैं। बिल्कुल। वो पीसी में नहीं आए। यहाँ से जिलाध्यक्ष भी है बीजेपी की, वो पीसी में नहीं आई। अगर कोई आदमी आगे आया है अपने आप को स्पष्टीकरण देने के लिए, तो मैं समझता हूँ दाल में कुछ काला है। अच्छा, मतलब जो कॉन्फ्रेंस की गई थी वो उसमें बीजेपी के ये नेता नहीं थे, ना जिला अध्यक्ष था जिसने यहाँ से चुनाव लड़ा, वो नहीं थे। तो अगर कोई आदमी भड़क के आता है बाहर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल काली है। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का भाव ये कि भाई आपने तो एक तीर छोड़ा था। बिल्कुल। आपने तो हवा में तीर छोड़ा था, किसी ने भ्रष्टाचार किया है। बिल्कुल। और कोई सामने से आ गया और उसने आकर जवाब दिया, तो उसने जवाब दिया, तो इसका मतलब कोई न कोई संलिप्तता है। बिल्कुल, ये मानते हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूँ बीजेपी के नेताओं का इसमें इन्वॉल्व था। और मुझे तो ये भी सुनने में आया कि वे अधिकारी भी कुछ नेताओं के रिलेटिव लगे हुए हैं। अच्छा, जो अधिकारी आपने रिलेटिव किया, और ठेकेदार ने ये बात कही है कि इसमें से बहुत सारा हिस्सा नेताओं को जाना था, तो उन्होंने किसी नेता का नाम भी लिया है क्या? नेताओं का नाम देखिए उन्होंने लिया है। अच्छा। बट मैं अभी बताऊंगा नहीं, अपने आप इंक्वायरी होगी जब सामने आ जाएगा। तो साथियों, बड़ी खबर यह भी है कि नरेश जी को नेताओं के नाम भी मालूम है, और
कब बताएंगे फिर आप नरेश जी? जैसे इंक्वायरी होगी। अच्छा, इंक्वायरी का वेट करेंगे। बिल्कुल। मैंने इंक्वायरी में सही नेता का नाम डालते हैं कि नहीं डालते? मैंने सरकार को चिट्ठी लिख दी है, तो इंक्वायरी आएगी, तो जब हम निकाल के लाएंगे कौन है दोषी। जी जी। तो कई बार है ना, क्या होता है कि देखिए इस तरह का भ्रष्टाचार के आरोप कई बार लगते हैं नरेश जी, परंतु एक नूरा कुश्ती हो जाती है। बीजेपी वाले कांग्रेस के पाले में, कांग्रेस वाले बीजेपी के पाले में, ऐसे गेंद डालते रहते हैं, लेकिन जनता ऐसी खड़ी खड़ाई देखती रहती है। क्या माने? ये तो देखिए ऐसा है, जनता का टैक्स का पैसा है। जनता चाहती है कि हमारा पैसा जो हमारे से टैक्स लिया जाता है वो जनता की सुविधा के लिए लगे। ठीक है। और जनता की सुविधा के लिए मैं समझता हूँ उकलाना मंडी का जैसे हालात है, जहां ये गेट गिरा उसके पास ही, अपने वीडियो में भी दिखाया, सीवर ओवरफ्लो है। अच्छा। सारे रोड के ऊपर जो सीवर है सब टूटे पड़े है, ओवरफ्लो है। सारी लाइटें बंद पड़ी है, सड़कें सारी टूटी पड़ी है। आरओबी की वजह से सारे शहरों की गलियों से साधन निकल रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं। मैं ये पूछने वाला था कि आज अगर उकलाना शहर की हालत देखें, इतनी बदतर हुई पड़ी है, और कहीं न कहीं बीजेपी विकास का दावा करती है, विकास है कहां पर? और विपक्ष भी नहीं बोल रहा। आपने चलो इस बात को उठा दिया। विपक्ष तो बोल रहा, मैं तो विधानसभा में भी उठा रहा हूँ, सारी चीजें उठाई मैंने, सीवर की उठाई है, पानी की उठाई है। सीवर का आज व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, हालात खराब है, ओवरफ्लो है पूरी मंडी में। पीने का पानी मंडी में है नहीं। जो वो प्रोजेक्ट तैयार करवाया था पहले, इन्होंने रेलवे के क्रॉसिंग का पैसा नहीं भरा। जब मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया तो इन्होंने पैसा जमा करा, लेकिन आज तक नहीं क्रॉसिंग हुई। तो सरकार जो है पता नहीं, तो ये चाह रही है कि भाई यहाँ विपक्ष का विधायक है इसलिए काम को धीमा किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ लोग मूलभूत सुविधाओं को, बिजली, पानी, लाइट का, सीवर का, इन सुविधाओं को भी तरस रहे हैं। आप पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं, आप अब भी यहाँ से विधायक हैं, और आपके बारे में ये कहा जाता है कि नरेश जी एक ऐसे नेता हैं जो हर गांव में 20, 30, 50 लोगों को बाय नेम बाय फेस अच्छे से जानते हैं, और इस तरह के नेता हरियाणा में कम ही बचे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता क्या, मतलब कि जनता में एक रोष तो है, परंतु उस रोष को कांग्रेस पार्टी कैश नहीं कर पा रही है? मैं कैश की बात नहीं, हमारा मकसद, मैं विपक्ष में हूँ, मेरा मकसद है कि मैं जनता की हर आवाज को विधानसभा में उठाऊं जी। और मैंरी आपको मैं स्पीच दिखाऊंगा, जो मेरी स्पीच है, मैंने उसके अंदर जो भी मुद्दा आया, हमारे चाहे खेल खिलाड़ी का मुद्दा आया, हमारे जो है कहीं नहर के पानी का मुद्दा आया, किसानों का, कहीं मतलब सेम का मुद्दा था गोरखपुर, सब्बरवास, बदावड़ में, तो मैंने उन चीजों को जो है उठाया और लोगों के, युवाओं के रोजगार की बात को उठाया। जितने भी मुद्दे आए हमारे विकास कार्यों के, जितने भी थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, घोटालों के मुद्दे थे, वो मैंने सारे उठाए हैं। की मूलभूत सुविधा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मेरा मकसद है विधानसभा में उठाऊं और उनको सरकार के ऊपर प्रेशर करके मंजूर करूं। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता कि आपने आवाज नहीं उठाई, आप निरंतर उठाते हैं। जब भी विधानसभा में आप बोलते हैं, आपको बोलने का मौका मिलता है, आप हल्के की आवाज को बिल्कुल बखूबी उठाते हैं और पूरे जोर के साथ उठाते हैं। परंतु ऐसा नहीं लग रहा क्या कि जैसे विपक्ष कमजोर है, और कमजोर होने की वजह से जो दबाव बनना चाहिए सत्ता पक्ष पर, वो बन नहीं रहा है? ऐसा आप महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विपक्ष बड़ा मजबूत है हमारा, और पहली बार का इतिहास है हरियाणा का, विपक्ष में 37 विधायक, बिल्कुल आज तक के इतिहास का हरियाणा का सबसे बड़ा और मजबूत विपक्ष। बिल्कुल ठीक। विधानसभा के अंदर कोई भी मुद्दा उठाता, हम बड़े पुरजोर तरीके से उठाते हैं उसको, उसका विरोध करते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हम बड़ा उसको तरीके से उठाते हैं और सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर भी बनाते हैं हम कि भाई ये लागू हो। किसानों का मुद्दा आया, खाद का मुद्दा आया, खाद नहीं मिल रही थी, हमने मुद्दा उठाया, बड़े जोर से उठाया, हर नेता ने वो उठाया नरेश जी। परंतु देखिए, हमारी पिछली बार भी चर्चा हुई थी इस विषय पे, हुड्डा साहब को अधिकतर जितने एमएलए अपना नेता मानते हैं जी, और 2 सेशन जाली विधानसभा के बगैर विपक्ष के नेता के, तो ये कमजोरी आपको नहीं लगती क्या? नहीं, देखिए, ये मैं समझता हूँ हमारा मंथन चल रहा है पार्टी का, मंथन अब लगभग हमारा पूरा हो चुका है जी जी, और जल्द ही विपक्ष के नेता बनेंगे हमारे। और हमने तो हुड्डा साहब का नाम रिकमेंड करके ही भेजा है, हमारे सभी विधायकों ने लगभग हुड्डा साहब का नाम लिया कि हुड्डा साहब ही जो है हरियाणा के लोगों की असली लड़ाई लड़ सकते हैं। पिछली बार वाली चर्चा भी अगर याद हो, हमने दर्शकों को भी कहा था, आपने एक वादा किया था कि दिल्ली चुनाव के बाद आपको विपक्ष का नेता मिल जाएगा, और मैंने कहा था कि नरेश जी कह रहे हैं तो जनता भरोसा कर ले। लेकिन दिल्ली चुनाव गुजरे हुए काफी अरसा हो गया जनाब आली, पर विपक्ष का नेता नहीं मिला। अभी जल्दी हमारा जो बीच में जो है
मेयर का चुनाव आ गया था। बिल्कुल। और इसके बाद फिर हमारा जो है अधिवेशन आ गया था अधिवेशन। गुजरात अहमदाबाद में। और अधिवेशन के अंदर भी हम्म। पूरे देश के नेताओं से, जिला अध्यक्षों से, हमारे सीनियर नेताओं